पाकिस्तान समेत सिंध में स्पोर्ट्स की क्या सहूलियात मौजूद हैं, खेलते हैं इनसे सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है? इनसे सेहत पे अच्छा फ़र्क पड़ता है, हाथ पाँव चलता रहता है, अच्छे खून दौड़ता है। फैसिलिटीज़ बहुत कम है इंटीरियर सिंध के अंदर, जो ईमानदारी की बात है। हम हॉकी से लेके फुटबॉल से लेके ट्रेडिशनल गेम्स तक हर किसी चीज़ को जिंदा रखे हुए हैं और उसको फंड दे रहे हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। इस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में करते हैं गुफ्तगू हमेशा खल्क़े खुदा की बात से, लेकिन आज जो हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो नौजवानों के मामले पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये जो नौजवानों में बढ़ती हुई वीडियो गेम्स का एक रुझान है, उसके सामने फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की क्या अहमियत है। उसी के साथ पूरे पाकिस्तान समेत सिंध में स्पोर्ट्स की क्या सहूलियात मौजूद हैं और सिंध की पाकिस्तान की बहुत बड़ी गेम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल जो इंटरनेशनली तौर पर बहुत ज़्यादा खेला जाने वाले गेम्स हैं, इंडोर गेम्स हैं, उनकी सहूलियात कितनी मैसर हैं और अगर हुकूमती सतह पर इनको बेहतर किया जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा इन तमाम तर लोगों पर। उसी के साथ जो हिडन टैलेंट है उसको कैसे निखारा जा सकता है, इन तमाम तर इशूज़ में प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में करेंगे गुफ्तगू। हमारे साथ जुड़े रहिए। चूँकि मैं भी हूँ स्पोर्ट्समैन तो मैंने तो बॉल पकड़ ली है, लेकिन बल्ला भी पकड़ेंगे, गुफ्तगू भी करेंगे इन यंगस्टर्स से और जानेंगे स्पोर्ट्स मिनिस्टर से कि उनकी जानिब से क्या सहूलियात दी गई हैं इस सूबे के लिए, और जानेंगे कि पूरे पाकिस्तान को पूरे पाकिस्तान के टैलेंट को कैसे निखारा जा सकता है। तो आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स के नाम, हमारे साथ जुड़े रहिएगा जी। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू के फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की क्या अहमियत है और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कितनी हद तक पूरे पाकिस्तान में, पूरी सिंध में इफ़ेक्टेड हैं, किस तरीके से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मज़ीद कहाँ से और किस अंदाज से बेहतरी की गुंजाइश है ताकि हमें एक नेचुरल टैलेंट जो है वो मिले पूरी कौम की क़यादत करने के लिए। तो इसी सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कब में कितने यंगस्टर्स मौजूद हैं और इनसे मिल के बड़ी खुशी हो रही है। किस तरीके से ये अपनी जो एक बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है कि स्पोर्ट्स इस लेवल पर खेली जाए ताकि जिससे आप बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर सकें और प्रोफेशनल तौर पर सीख भी सकें, तो वो ये सीख रहे हैं सब लोग। इनसे गुफ्तगू करते हैं, जानते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की क्या अहमियत है, क्रिकेट को मज़ीद बेहतर करने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए और ये क्या समझते हैं। उनसे ये भी पूछते हैं कि ये कौन है, बैट्समैन है, प्लेयर, बॉलर हैं या ऑलराउंडर हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसनैन। हसनैन, आप क्या बॉलिंग करते हैं? जी फास्ट बॉलिंग करता हूँ। फास्ट बॉलिंग करते हैं? राइट, हम फास्ट बॉलिंग करते हैं। माशाल्लाह, वैसे नज़र भी आ रहे हैं जिससे आपकी वो फिज़िक्स से तो वो लग रहा है कि भाई वाकई तेज़ बॉलिंग होगी आपकी, है जी बस मेहनत करते हैं, इंशाल्लाह आगे निकलेंगे, क्योंकि मेहनत करेंगे तो आगे निकलेंगे, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आगे नहीं। आपके क्या नाम है? आप कामरान नवाज। क्या बॉलिंग बैट? यस सर, राइट आर्म फर्स्ट बॉल। बॉलिंग मेरी अच्छी है शुरू से, तभी मैंने डिसाइड किया बॉलिंग ही करनी है। अच्छा, वैसे कौन है आपका फेवरेट बॉलिंग? अभी तो फिलहाल शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मिचेल स्टार, उनको सारों को कॉपी करते हैं। ग्रैंड मैगरा देखा है कभी? नहीं, वो पुराने ज़्यादा, आजकल उम्र इतनी नहीं है ना, तो न्यू को ही देख रहे हैं। चलो, वैसे शुएब अख्तर के बारे में क्या? शुएब अख्तर ज़बरदस्त बॉलर है, हमारे लेजेंड है और उनको भी कॉपी करते हैं। कभी ना कभी वीडियो क्लिप में ना वीडियो थोड़ी पोज की देखा कैसे एक्शन कर रहे। वसीम अकरम ज़बरदस्त हमारे लेजेंड है, इन स्विंग आउट स्विंग उनसे सीखते। यूट्यूब पे देख के कभी वीडियो रोकी, बॉल हाथ कैसे आ रहे, स्टेप कैसे ले रहे, सारों को कॉपी कर। चले, अच्छा वैसे आप एक जो खेलना, एक वीडियो गेम खेलता है बंदा, एक जैसे फिजिकली ग्राउंड में नज़र आ रहा होता है, इससे क्या फ़र्क है दोनों से? देखो, वो चीज़ अपनी जगह वो भी करनी चाहिए, लेकिन हर चीज़ का अलग अलग टाइम होता है। अभी 2-2.5 घंटे यहाँ दो, उसके बाद अगर आप चले जाओ 1-1.5 घंटा आप वो एक्टिविटी करो, उसके बाद पढ़ाई लिखाई, उसको अलग टाइम देना पड़ता है। चलें, ज़बरदस्त। आपका क्या नाम है? आप तो वैसे मुझे लग रहे हैं कि बैट्समैन है। मेरा नाम मोहम्मद याकूब है और मैं पिछले 3 साल से नेशनल लेवल क्रिकेट एकेडमी में हूँ। जब मैं शुरू में आया तो वो मेरे स्किल में इतना काम करवाना तो सारे कोचिज़ ने मिलकर मेरे साथ बहुत काम किया, जिसकी वजह से मैं 2 साल कराची अंडर-19 खेला और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी आता हूँ सर। काफ़ी सीखने को मिलते हैं, क्योंकि सारे जो क्रिकेटर है वो पाकिस्तान लेवल के कोचेज़ है, ये सारे पाकिस्तान के लेवल के जो है ना क्रिकेट खेले हुए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो इसलिए हमें जो है ना बहुत सपोर्ट होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इनसे सीखने को मिलता है और सीखते हैं। आप वैसे बैट्समैन हैं? जी, मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ। ऑलराउंडर है? ऑलराउंडर स्पिन या फास्ट बॉल? राइट आर्म फास्ट बॉलर हूँ।
अच्छा, और वे किस पोजीशन पे खेलते हैं? मैं मिडिल ऑर्डर खेलता हूँ और नया बॉल करता हूँ। ओहो, गुड गुड। वैसे कौन है आपके आइडियल वैसे? हारिस रऊफ। यार क्यों? क्योंकि जैसे आप देख रहे हो माशाल्लाह वो शुरू में भी बॉल अच्छा करता है, और डेथ बॉलर को तो आप देख ले, मेरे ख्याल से इस वक्त जो है ना उसको किंग कहेंगे तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि वो डेथ बॉलिंग जो है माशाल्लाह कितने मैच पाकिस्तान को बचा के आप दे तो न्यू बॉल पे खेल रहे हैं। तो आखिर के ओवर में भी काम आ जाएंगे। चले, आप पीछे पीछे करें क्यों? क्या नाम है आपका? मोहम्मद तलहा मेरा। मोहम्मद तलहा। तला। आप क्या करते हैं? लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। तला, वैसे आप क्या समझते हैं, आपका ताल्लुक कहाँ से है? कराची से। कराची से। दीगर इलाकों में इस किस्म की सहूलियात शायद नहीं है, जिसकी वजह से वो टैलेंट ज़ाया होता है। आप क्या समझते हैं कि ये सहूलियात जो आपको मैसर है वो सबको होनी चाहिए या सिर्फ यहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। टैलेंट जो है बहुत और है कराची में, इसके लिहाज से हर जगह टैलेंट होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, ये जो आप काम खेलते हैं, इनसे सेहत पे क्या फ़र्क पड़ता है? इनसे सेहत पर अच्छा फ़र्क पड़ता है, हाथ पाँव चलता रहता है, अच्छे खून दौड़ता है, रनिंग होती है, एक्सरसाइज। रनिंग से लाइफ भी बढ़ती है आगे। स्पोर्ट्समैन जी, स्पोर्ट्समैन। अच्छा, स्पोर्ट्स स्पिरिट्स के बारे में कौन बताएगा? स्पिरिट्स क्या होता है? क्या आप स्पोर्ट्स स्पिरिट का मतलब है कि आप कितना लगाते हैं, आपका मतलब कितना पैशन है आपका खेलने में। मुस्तफ़ा हैदर नाम है। मुस्तफ़ा हैदर, वैसे बताएं क्या खेलते हैं आप? मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। फास्ट बॉलिंग करते हैं, और किस पोजीशन पे जाते हैं? मैं 6th या 5th पे जाता हूँ। 6 या 5 पे। तो कभी कभी दहानी की तरह आपका भी चल जाता होगा बल्ला है? ज़्यादातर कभी कभार बैटिंग आती है, वरना वरना बॉलिंग करते रहो है? जी, बॉलिंग। इसमें एतराज़ तो नहीं है ना आपको? कौन से क्लास में पढ़ते हैं? मैं क्लास 8 में हूँ। अच्छा, वैसे आम लोगों को ये शिकायत भी है कि स्पोर्ट्समैन पढ़ाई में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, क्यों? क्योंकि कभी टाइम नहीं मिलता पढ़ाई करने का। आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? मोहम्मद दानिश नाम है। दानिश कौन से क्लास में? सेकंड ईयर। सेकेंड ईयर। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या प्री मेडिकल कर? तो आगे क्या इरादा है आपका? क्रिकेट का ही करना है, क्रिकेट भी खेलना है इंशाल्लाह, आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे आप मुझे ये बताएं, क्या आप बैट्समैन हैं? ऑलराउंडर हूँ। ऑलराउंडर हैं, तो स्पिन करते हैं? जी, स्पिन, ऑफ स्पिन। चलें, शुक्र है, एक तो मेरे लेवल का भी मिल गया है ऑफ स्पिन वाला, ज़बरदस्त। थैंक यू। कौन सा स्टाइल है ऑफ स्पिन वाला? मोहम्मद नवाज वाला। तो वैसे आप क्या समझते हैं कि स्पिनर्स कितने भरम नहीं होते, क्यों? नहीं होते हैं, वो बस टैलेंट की बात होती है, कोई मेहनत ज़्यादा कर लेते हैं। दौड़ते हुए आते हैं फास्ट बॉलर और भरम मारते हैं, ये तो स्पिनर बेचारा यहाँ से आया तो बॉल चला। टैलेंट की बात होती है ना सर, विकेट लेने की बात होती है, ऑफ स्पिन करना है, लेग करना है, क्या भी करना है। वो क्या था, गुगली था, क्या था वो जो बड़ा मशहूर हुआ पाकिस्तान का? गुगली था, है ना वो? क्या था दूसरा वो कौन करता था दूसरा? सईद अजमल। हाँ, वो सीखा है आपने? नहीं, वो अब तक नहीं सीखे, बस बैटिंग में ज़्यादा फोकस होती है और ऑफ स्पिन कर लेता हूँ। चले, आप बताएं क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज़ैफ़ा है, मैं नेशनल बैंक में 2 साल से खेल रहा हूँ। मैं शुरू में आया था तो काफ़ी वीक था अंडर 13 में, तो हमारे जो कोचेज़ हैं, सर औरंगज़ेब, सर साजिद, सर अतर लेक, जो इन सब ने काफ़ी मेहनत की मेरे साथ, और मैं अभी अंडर 19 के ग्रुप में हूँ। तो काफ़ी। वैसे बैट्समैन हैं, बॉलर हैं क्या? मैं फास्ट बॉलर हूँ। फास्ट बॉलिंग करते हैं जी। अच्छा, ज़बरदस्त। वैसे आप ये बताइएगा कि हम जो चाह रहे हैं कि जितना टैलेंट आप लोगों को निखारने के लिए कोचेज़ और सारी सहूलियात मैसर हैं, कि अगर पूरे पाकिस्तान में सूबे में हो तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर ये हमारे पूरे सूबे में हर जगह नहीं है, कई जगह पर है। अगर पूरे सूबे में हो तो आसानी होगी लोगों के लिए, और टैलेंट भी काफ़ी जल्दी प्रमोट होगा आगे, और ये है कि काफ़ी फ़ायदा होगा हमारे मुल्क के लिए। बिल्कुल, मुल्क के लिए। आप क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमार सलीम। मोहम्मद अमार, आपको मुझे तो लगता है आपको देख के मोहम्मद आसिफ याद आ गया। नहीं, मैं राइट आर्म ऑफ स्पिनर हूँ। राइट आर्म ऑफ स्पिनर है उसके साथ, और बैट्समैन भी? नहीं, ऑलराउंडर। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त। आपका क्या नाम है? गुलाम मोहिउद्दीन। आप बड़ा हंस रहे हैं, वैसे आप बैट्समैन हैं, बॉलर हैं क्या? बैटिंग ऑलराउंडर। आपका क्या नाम है? सर नौमान। आप बैट्समैन, बॉलर, क्या? सर बैटिंग करते हैं सर। बैटिंग करते हैं जी सर। वैसे आप बताइएगा, कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? सर 9th में पढ़ते हैं। बड़े होके क्या बनेंगे? सर क्रिकेटर बनेंगे इंशाल्लाह। पक्की बात है? इंशाल्लाह। चलें, ज़बरदस्त। तो ये बच्चों से भी हमारी गुफ्तगू हुई
प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में और उनसे भी जाना हमने कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की क्या अहमियत होती है। उसी के साथ साथ जो कोचेज़ हैं उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और हमारे साथ लेजेंड मौजूद है साजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। सर बेसिकली प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आप बड़े लेजेंड हैं और प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की अहमियत क्या है, सिंध समेत पूरे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कितनी है और मज़ीद अगर बेहतर की जाए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका। स्पोर्ट्स के कल मैं एक जगह पे दावत के लिए मौजूद था, तो वहाँ पे गनी साहब आए हुए थे, तो स्पोर्ट्स सिटी का जिक्र हो रहा था कि सिंध में कोई स्पोर्ट्स सिटी टाइप की कोई चीज़ नहीं जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो बच्चे हमारे देही इलाके में और दूसरे इलाकों में रहते हैं उनके हिसाब से और कराची और हैदराबाद इन सब के हिसाब से स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के हिसाब से ये बात हो रही थी। इत्तेफाक की बात, आपको क्वेश्चन भी यही है। तो उसमें स्पोर्ट्स और फिज़िकल ये दोनों साथी हैं, एक दूसरे के साथ हैं। देखिए मैं इस वक्त 60 साल का हो रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं मैचेस खेलता हूँ और मेरी स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ है तो इसीलिए मैं खेलता हूँ, मगर ये बात नहीं है। मगर मैं अपने आप को 1 घंटा ज़रूर देता हूँ अपनी फ़िज़िकल ट्रेनिंग के लिए कि जो मुझे आज यहाँ पे खड़ा रखा हो। तो इसी तरह जो ये बच्चे हमारे साथ हैं इनको सबसे पहले हम यही एक सबक देते हैं कि आप फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ अपनी नहीं रखेंगे तो आप बहुत जल्दी जो है ना वो आप आजकल के जो माशाल्लाह खाने भी हमारे यहाँ इस तरह के हैं कि आपको बहुत जल्दी लग के कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं ज़्यादातर। तो स्पोर्ट्स जब तक नहीं करेंगे उनकी, देखिए स्पोर्ट्स का जो बंदा होता है उसका फ्रेम ऑफ माइंड ही दूसरा होता है, उसका जो वे ऑफ थिंकिंग है ना वो बहुत आम लोगों से बहुत डिफरेंट होता है। आप जितने भी स्पोर्ट्समैन देख लें उनका चाल ढाल, उनकी जो बात करने का अंदाज़ होगा वो डिफरेंट होगा, आम आदमी से बिल्कुल डिफरेंट होता है। और ये उसको स्पेशल इसलिए बनाता है कि आप फिज़िकल ट्रेनिंग आपकी और आप जैसे स्पोर्ट्स में जो भी स्पोर्ट्स है, हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, कोई किसी चीज़ भी है, उसमें एक ऐसे लेवल तक जाना है जहाँ पे एंड है। वैसे तो किसी भी चीज़ का एंड नहीं है, मगर मेरा कहने का मकसद है कि अगर अब ये बच्चे आज यहाँ खेल रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं हम शुएब अख्तर को कॉपी करते हैं, हम वसीम अख्तर को कॉपी करते हैं, तो उनकी ड्रीम है कि हमने इस तरह बॉलिंग करनी है और हमने स्क्रीन के सामने करनी है। तो उसके लिए माइंड सेट गोल सेट कर लिया आपने, अब उसको कैसे पहुंचनी है तो उसके लिए फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी है, उसके लिए सभी चीज़ें, एजुकेशन है, सब कुछ है। हमारे पास जो बच्चा आता है सबसे पहले उसके मदर फादर से ही बात करें कि रिपोर्ट कार्ड लेके आए आप, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए मैं बताता हूँ आपको। आजकल का बच्चा जो है ना, जैसे एक बच्चे ने बोला मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, फेयर इनफ, मगर उसकी एजुकेशन क्या है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। देखिए क्रिकेटर 15 ही क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, एक टूर करते हैं या 20 लड़के करते हैं इस 22 करोड़ आवाम में से, ठीक है ना। और ये जैसे आप मैच अभी टीवी यहाँ पे मैच हो रहा है तो ये टोटल बच्चे जो है ना ये 200 हैं, ठीक है। अब आप 22 करोड़ में से 200 बच्चों को निकाल दें आप, तो आप कहीं नहीं खड़े, आप नीचे की तरफ हैं। तो इफ़ यू हैव एजुकेशन तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, ठीक है ना। तो इसीलिए हम पूछते हैं। और पता है क्या होता है कि आजकल क्या माहौल कुछ इस तरह का है कि माँ बाप की बात शायद बच्चा ना सुने, मगर जो दूसरा आदमी कोई बच्चा बात करेंगे वो आपकी बात फ़ौरन सुन लेगा, तो वो खुश भी होते हैं कि रिपोर्ट्स कार्ड का मतलब ये है कि यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट योर एजुकेशन स्टडी एज वेल, बिल्कुल। तो उसमें खुशी होती है उनकी। बेसिकली हम वो इसीलिए करते हैं कि बच्चा जो है ना वो माँ बाप उनको, क्योंकि बच्चे थ्रेट करते हैं ना आजकल, कोई चीज़ खिलानी होती है तो माँ बाप कह भाई मैं तुम्हारा को जाना बंद कर दूँगी अकेडमी, अगर तुम जो है अगर ये काम नहीं करोगे, तो बच्चा थ्रिल होगा, वो काम करेगा, 100% करेगा। अच्छा, वैसे सिंध के दीगर अजला में भी आपने टूर्स किए होंगे, घूमा होगा, दुख होता है कि सहूलत नहीं है? देखिए बात बिल्कुल सही है। देखिए शाहनवाज दानी कहाँ से आया, ठीक है, लाड़काना से आया और बहुत लाड़काना से भी छोटी सी जगह से। तो पता है क्या, ये क्रेडिट गोज़ टू सारे भी वो क्रिकेटर्स जिन्होंने उसको ढूंढा, और बहुत से वो होंगे, जैसे हसनैन है हैदराबाद से आया है, और हसन भट्टी एक मुश्ताक लाखोड़ था, एक मेरा याद पड़ा, वो नेशनल बैंक के लिए भी खेला है वो, मतलब वो भी एक छोटी सी जगह। एक मेरे शहर मोरो से भी आया था, बिल्कुल, शायद वही उसी का हो। तो लिगारी भी था, शुएब लिगारी। बहुत सारे बच्चे हैं जो अननोन है, मगर ये है कि इस लोगों ने जाके वहाँ पे कैंप लगा के लोगों को निकाला है। इसी तरह हॉकी में भी होंगे, इस तरह फुटबॉल में भी होंगे, इसी तरह सब जगह होंगे।
यह है कि फैसिलिटीज़ बहुत कम है इंटीरियर सिंध के अंदर। जो ईमानदारी की बात है, सिर्फ जो गिना जाता है वो हैदराबाद और कराची गिना जाता है। और आप थोड़ा नवाब शाह या सक्कर चले हैं, सक्कर में थोड़ा बहुत है, मगर यह है कि वहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो हैदराबाद या कराची के अंदर है। तो लोग मोस्टली देखिए हमारे एकेडमी के अंदर ना बुनेर से और सवाज से इस जगह से लोग खेलने के लिए आ रहे हैं, खैबर एजेंसी से लोग आ रहे हैं। तो वो इसलिए आ रहे हैं कि उनको पता है कि ये यहाँ पे जो है ना क्वालिफाइड कोचेज़ हैं, यहाँ पे वो सेटअप है हमारे नेशनल बैंक का जो कि अच्छी अच्छी जगहों पे नहीं है। वेल क्वालिफाइड कोचेज़ हैं, सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, सारे फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, अंडर 19 प्लेयर्स हैं। उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। विजन आपका जो है ना वो बहुत उन कोचेज़ का क्लियर होता है अपने बच्चों के लिए लेके। सब बच्चे एक जैसे होते हैं, उनको बस ये को थोड़ा सा आपने देखना होता है उस निगाह से कि कौन बच्चा क्या कर सकता है। अभी ये मैच चल रहा है, इसमें दानिश अजीज़ खेल रहा है, हमारी एकेडमी का ही है। तो हमने प्रोडक्ट दी हुई है, पाकिस्तान को भी दी है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और सिंध लेवल पे बड़े बच्चे हमारे खेल रहे हैं। आप गवर्नमेंट को क्या रिकमेंड करेंगे तमाम तर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिए? गवर्नमेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए कैंप्स, छोटे छोटे कैंप्स लगाना चाहिए छोटी जगहों पे अगर आपने ग्रास रूट लेवल पे काम करना है, क्योंकि छोटी जगहों से जो है ना आपको रॉ टैलेंट मिलेगा। सही है ना? कराची या हैदराबाद में तो ये कि आप कहीं पे भी कैंप लगा लेंगे, आप टैलेंट को ढूंढ लेंगे इजीली, क्योंकि इट्स नॉट वेरी फार, अपने 20 मील के एरिया के अंदर आप घूम कर लेते हैं। मगर आप गोइंग इनसाइड द इंटीरियर, वो वहाँ पे जो है ना उतना मुश्किल काम है, गर्मी भी ज़्यादा होती है। मगर वही चीज़ है, अगर आप एक हीरा भी ढूंढ के ले आए तो पाकिस्तान का फ़ायदा हो जाएगा। पाकिस्तान का फ़ायदा हो जाएगा। और अभी हमारे साथ एक और भी बड़े कमाल के टेक्निकल बंदे, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं जो पिच बनाते हैं। पिच बनाने का क्या हुनर होता है आपके यहाँ? पिच का सर जी एक तो सर उसको लगाना होता है पानी, वेदर देखना है कि मौसम किस तरह का है, ठंड है, गर्मी है, सर्दी है, उसके हिसाब से वो करना होता था। अच्छा, वैसे ये आप समझना चाहेंगे कि जो अमूमन सीमेंट पिच पर खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, उससे क्या इफेक्ट पड़ता है गेम? सर सीमेंट में और टर्फ में ये फ़र्क है कि सीमेंट की जो ना सेम 6 की 6 सेम बॉल आएगी, इसमें सर डिफरेंट बॉल आएगी। क्या फ़र्क होता है इसका? सर वो मिट्टी है ना सर, ये हार्ड है, ये फ़र्क आएगा। अच्छा, वैसे ये काम कहाँ से सीखा है आपने? बेसिकली यहीं से सीखा और बाकी पीसीपी से सर कोर्स की। अच्छा, पीसीबी कोर्स करवाते हैं इसमें। आप क्या समझते हैं कि सिंध के मुख्तलिफ अजला में इस किस्म की पिचेज़ हैं या बस यहीं पर ही बनती हैं? नहीं सर, मुख्तलिफ जगह पे है। कौन सी जगह, कौन कौन सी? लाड़काना में, सखर में, खैरपुर में, मीरपुर खास में, इन जगह पे है, और अलग अलग जगह पे सर डिफरेंट चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ सवाल आपसे पूछ जानना चाहेंगे। मुख्तलिफ टीम्स कहती हैं कि होम ग्राउंड का फ़ायदा उनको बनता है, रात को पिचेस तब्दील होती हैं, ऐसी कोई बात होती है? ऐसा सर कुछ नहीं है सर, वो खाली सिर्फ बातें, ऐसा कुछ नहीं सर। चलें, ज़बरदस्त, ऐसा कुछ नहीं होता होम ग्राउंड का। हमारे साथ प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में जुड़े रहिए। हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ के फ़वाइद, सहूलियात कितनी हैं सिंध में, पूरे पाकिस्तान में, उस पर गुफ्तगू करेंगे। अभी रहेंगे मुख्तसर ब्रेक के बाद स्पोर्ट्स मिनिस्टर से जानेंगे कि उन्होंने क्या क्या सहूलियात इस सूबे में दी हैं और कितनी देने की इरादा रखते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। इस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कर रहे हैं गुफ्तगू। मुख्तलिफ जो एफ़र्ट्स ली गई हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से यूथ को प्रमोट करने के लिए, और उसी के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और दीगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामला हैं उनमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध की क्या एफ़र्ट्स हैं उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है चीफ मिनिस्टर सिंध के स्पेशल असिस्टेंट हैं और स्पोर्ट्स को देखते हैं, यूथ और यंगस्टर हैं, अरबाब लुत्फुल्लाह साहब। और साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के लिए टाइम निकाला। एक बहुत बड़ी फैमिली है आपकी, और माजी में भी बड़े कहते हैं पलट कर पलट कर सियासत करते हैं। क्या कहेंगे गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से स्पोर्ट्स की इंकरेजमेंट के लिए क्या क्या एफर्ट्स ली गई? देखें, गवर्नमेंट ऑफ सिंध वो वाहिद इस सूबाई गवर्नमेंट है पाकिस्तान में जो हमारे नेशनल खेल जो दुनिया, हमारे पाकिस्तान के लोग शायद भूल गए होंगे, फेडरल गवर्नमेंट्स भूल गई होंगी, पर सिंध गवर्नमेंट ने उनको भी नहीं भूलने दिया। जैसे कि हॉकी, हम हॉकी से लेके फुटबॉल से लेके हर उस खेल, इवन क्रिकेट, जो स्कूल क्रिकेट कॉलेज में जो ख़त्म हो गई कॉलेजेस में, हम सिंध गवर्नमेंट वहाँ से लेके ट्रेडिशनल गेम्स तक, जो सिंध के मल से लेके कबड्डी है उस तक हर किसी चीज़ को ज़िंदा रखे हुए हैं और उसको फंड्स दे रहे हैं हम।
कोशिश कर रहे हैं इवेंट हों। हम हॉकी को 10 करोड़ रुपए तक देते हैं, हमारा हालांकि हमारा काम नहीं है पर हम देते हैं क्योंकि वो खेल हमारा नेशनल खेल है, ज़िंदा रहे। स्कूल क्रिकेट ख़त्म हो गई, आपने देखा होगा, हमने सबने खेला होगा स्कूल्स में। अब स्कूल्स में कहाँ होती है, खेल ही नहीं होता वो, पर हमने उसके लिए भी उसको भी हम करवा रहे हैं, पीसीबी के साथ मिलके हम करा रहे हैं। जो 2013 के बाद जब ये डिपार्टमेंट की इंजीनियरिंग डिवॉल्व हुई, आए यहाँ पे 18वीं तरमीम के बाद जब काम हुआ है, तो हॉकी के एस्ट्रोटर्फ हर कलर के आपको यहाँ पे मिलेंगे। इंटीरियर सिंध से हर डिस्ट्रिक्ट्स में चले जाएंगे आपको मिलेंगे। आपको सखर का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है, आप कभी विज़िट करें, मैं आपको दावत दूंगा कि आप अपने साथियों के साथ विज़िट करें और देखें उसकी क्वालिटी और काम देखें हमारा। तो काम सिंध गवर्नमेंट अपने जिस लेवल की कर रही है, कोशिश करिए, महदूद फंड्स में कर रहे हैं, बहुत महदूद फंड्स में कर रहे हैं। ये सुबह कमाता तो बहुत है पर वापसी में इसको बहुत कम दिया जाता है। तो चेयरमैन साहब हमारे यंगस्टर हैं, यंग लीडर हैं, उनका विजन यही है कि भाई यूथ को इंगेज ज़्यादा से ज़्यादा करें, यूथ को ऐसे इन्वायरमेंट, ऐसे मौके फराम करें हम कि वो गलत चीज़ों से निकल के अच्छी चीज़ों की तरफ आए और अपना करियर बनाएं। फुटबॉल है, अब फुटबॉल वर्ल्ड कप चल रहा है, हमने उसमें भी बड़ा चेयरमैन साहब के साथ हम दुबई गए, MOU साइन किया हमने टैलेंट लाइफ वालों के साथ। हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे एक एकेडमी, फुटबॉल एकेडमी बना दें और इंटरनेशनल लेवल की एकेडमी बनाएं। हमने वो लियारी में आपने नेबरहुड प्रोग्राम के तहत जो स्टेडियम बनने हैं वो भी आपने देखे होंगे, काम देखा होगा। तो गवर्नमेंट काम कर रही है पर यस। अच्छा, स्ट्रीट चिल्ड्रन के हवाले से लियारी की बड़ी फुटबॉल टीम मशहूर है, उसी के साथ बड़ा पोटेंशियल है मुख्तलिफ शोबाजात में। आप क्या समझते हैं कि माजी की तल्ख हकीकत से क्या सीखे बहैसियत स्पेशल असिस्टेंट शुदा स्पोर्ट्स? देखें, मसला ये है कि हम इदारे नहीं बनाते। पाकिस्तान का हर जगह पे प्रॉब्लम ये है कि इदारे नहीं बनते, शख्सियात बनती है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब ये मसला ये हुआ है कि अगर इदारे होते, एकेडमीज़ होती, कोचेज़ होते, सिस्टम होता, तो ये इतना फिर आपको स्पेशल एक आपने किसी पे भी ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो इदारे अपने ऑटोमेटिकली काम करते, सिस्टम चलता। अब हम क्यों जा रहे हैं, हम क्यों चाह रहे हैं कि हम एक क्रिकेट एकेडमी बनाएं, जैसे लाहौर में उन्होंने बनाई हुई है, हम क्यों ना बनाएं? पीसीबी वाले वहाँ तो कर लेते हैं, यहाँ तो सिंध में तो करते नहीं है। कम कंट्रीब्यूट करें, बिल्कुल कम ही करते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करते। मेरी तो बड़ी शिकायतें हैं इनके साथ। हालांकि सिंध गवर्नमेंट बड़ा उनके साथ कोऑर्डिनेट करती है, बिल्कुल सही चलती है, पर पीसीबी वालों को सिंध का टैलेंट दिखता ही नहीं है, बड़ा मसला है। तो हम चाह रहे हैं, हम न्याज स्टेडियम को डेवलप कर रहे हैं। न्याज स्टेडियम से पीसीबी को दिया था, जब पहले फेडरल गवर्नमेंट ने दिया था, उन्होंने तबाह कर दिया, फिर अभी हमें वापस दिया है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको फिर से इंटरनेशनल लेवल का बनाएं, जहाँ पे टीम्स आएँ वो खेलें। वहाँ पे हम कोई एकेडमी बना दें कहीं पे, जहाँ पे कोई बच्चे कोई खेल सकें और ऐसा टैलेंट उसका निखार रहे हैं, जो क्योंकि पीसीबी ने तो करना नहीं है, हम ही उनको बच्चे तैयार करके दे देते हैं, फिर सिंध का टैलेंट शायद दिख जाए उनको, दाने की शक्ल में मिल जाता है। बस वो तो एक लकी बच्चा है, मिल गया, एक मिल गया, एक बट्टी भी मिला है हैदराबाद से, बस ये गिनते जाएं उंगली पे। हाँ, तो मसला ये है कि ऐसे ही हम फुटबॉल में चाह रहे हैं कि हम एक इंटरनेशनल लेवल की एकेडमी बनाएं, बाहर के प्लेयर्स लाएं। ये लियारी में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, इसको एक शेप दें, इसको निखारें और इनको इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म दें, जाके दुनिया में बाहर ले जाएं इनको। तो अभी तो जो भी बच्चे कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं वो तो अपनी आप कर रहे हैं। हालांकि फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट ये फेडरल गवर्नमेंट इनको देखती है, खास करके पीसीबी अपने आप को बॉडीज़ है, इनकी अपनी बॉडीज़ हैं, इंटरनेशनल इसकी हॉकी की अपनी है और हॉकी फेडरेशन है। जो दुनिया में खेल देखे जाते हैं, इन खेलों के लिए सिंध गवर्नमेंट अपने सूबाई लेवल पे कुछ कर रही है, जो भी कर रही है। अच्छा अनवर साहब, एक शेर है कि अगर हम वफादार नहीं तो आप भी दिलदार नहीं। एक बड़ा मशहूर शेर है, कायमरी शाह साहब ने ऑन द फ्लोर पढ़ा था। अगर वो वफादार नहीं तो शायद आप भी दिलदार नहीं। एक तासुर है कि ये जो मिनी स्टेडियम्स होते हैं उनको शादी हाल में तब्दील कर दिया जाता है। न्याज स्टेडियम में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए हेलीपैड बना दिया जाता है।
दादू के स्टेडियम से जनरेटर चोरी हो जाता है, कोई सियासतदान अपने घर पे ले जाता है। तो इस किस्म के वाक़यात आप नहीं समझते कि एक मोरल तौर पर जो यूथ है और एक मैनेजमेंट है उसको लॉस करता है, डैमेज करता है? देखें, गलत काम तो गलत काम होता है, इसमें तो कोई शक नहीं। गलत काम हर सेक्टर में, हर डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं हो जाता है। मिसाल के तौर पे चोरी अगर चीज़ कोई हो जाती है तो चोरी तो हर जगह से होती है। इसका मतलब ये नहीं कि स्पोर्ट डिपार्टमेंट उसमें मुलविस है। स्पोर्ट डिपार्टमेंट ने एक मार्वलस जॉब किया, उसने बना दिया क्लास की चीज़। अगर कोई चोर चोरी कर जाता है तो उसका वो न्यूयॉर्क से लेके हर दुनिया के मुल्क में होता है और उसका तदारुक भी होता है, वो चीज़ें वापस होती हैं। और उन चोरों को सज़ा ना मिलना ये ज़्यादती है। चोरी हो गई तो उसको अगर उसका हिसाब ना हुआ, तो अगर इंसाफ ना मिले, चोर ना पकड़े जाए तो फिर ज़्यादती है। न्याज़ स्टेडियम देखें, मैंने पहले अर्ज़ किया कि न्याज़ स्टेडियम को इन्होंने फिर पीसीबी को दे दिया था। पीसीबी ने उनको लुक आफ्टर किया ही नहीं है। हमारे पास आने के बाद हमने, आप अभी बजट पढ़ेंगे, हमारी बजट देखेंगे, उसमें हमने स्टडी के लिए पैसे रखे हैं और हम कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी चीज़ बना के जाएं जो काम आए। ऐसे नहीं खाली इंफ्रास्ट्रक्चर बना दें। हम अगर बनाएं तो देखें कि सिंध गवर्नमेंट ने उस पर काम किया, जैसे दूसरे स्टेडियम में किया, स्टेडियम्स बनाए हमने। हमारा काम क्या, हम 100% परफेक्ट तो हो ही नहीं सकते। परफेक्शन तो अल्लाह की ज़ात में, बाकी में तो कुछ नहीं है। फ्लॉज हैं, मसले मसाइल होते हैं, चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें बिगड़ जाती हैं, फिर हम उसको देखते हैं, बनाते हैं। आप लोगों के थ्रू हमारी इस्लाह होती है। कहीं कहीं जहाँ हमारा ध्यान नहीं आता, आप लोग हमारा ध्यान दिलाते हैं। तो पर मेरे ख्याल में लिमिटेड फंड्स में स्पोर्ट डिपार्टमेंट के उस हिसाब से जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे पाकिस्तान में नहीं बना हो। आजकल कपड़े इतने साफ और महकदार कैसे? सनलाइट 2-in-1 सफाई के साथ महक भी इसी में है। सनलाइट 2-in-1 में है लीमू की ताकत जो निकाले मैल और दे जैस्मीन की खुशबू। सनलाइट 2-in-1 शानदार सफाई, महक की ताजगी। बहुत ड्रामेबाज है। जब स्पॉटिफाई है तो धूमधाम गारंटीड। पाबंदी आयद की गई थी 1984 में तुलबा यूनियन पर। स्टूडेंट यूनियन की गैर मौजूदगी में सियासी अमल बिल्कुल नहीं होता। 60% से ज्यादा आवाम तो यूथ है, लेकिन सब कुछ मजरू होके रहे। जो सियासत करना चाहते हैं या सियासत का हक मांग रहे हैं, आज हमें दिया नहीं जा रहा। एजुकेशन का कारोबार कर रहे हैं, वो चाहेंगे कि फीसेस कम होंगे। लीडर या कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं नजर आता जो हकीकी बुनियादों पे अवाम की खिदमत कर रहा हो। घर का जो स्टूडेंट है उसको आगे आने का मौका मिले। सियासतदान नहीं चाहते पॉलिटिकल वर्कर एक्टिविस्ट सामने आए। देखिए प्रोग्राम पब्लिक की आवाज जुम्मा से इतवार शाम 7:03 पर सिर्फ पब्लिक न्यूज पर। आजकल कपड़े इतने साफ और महकदार कैसे? सनलाइट 2-in-1 सफाई के साथ महक भी इसी में है। सनलाइट 2-in-1 में है लीमू की ताकत जो निकाले मैल और दे जैस्मीन की खुशबू। सनलाइट 2-in-1 शानदार सफाई, महक की ताजगी। क्या लग रहा है अब्बू? This one. प्रोग्राम पब्लिक पल्स में हम पब्लिक की पल्स फील करने की कोशिश करते हैं, महसूस करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह रऊफ बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्राइम मिनिस्टर खुद पसंद करते हैं उनको। 32 करोड़ का क्लियर हो गया कि वो फंड इन्होंने शो ही नहीं किए। और मैं अभी सुन रहा था फवाद चौधरी को, ये अभाम तब पैदा होता है जब इदारे अपना काम नहीं कर रहे होते। इदारों के खिलाफ बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। नूर आलम ने जो किया है उसने पब्लिक पल्स पे बिल्कुल हाथ रख के बात की है। ऑलवेज द प्लेयर कि आप जिससे कॉम्पिटेंट जो एंकर है उनके साथ प्रोग्राम करना है। इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी से जो चीज मांगेगा पीपल्स पार्टी देगी। गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और दीगर आवाम के मसाइल पब्लिक पल्स में ज़ेरे गौर है। देखिए प्रोग्राम पब्लिक पल्स पीर से जुमेरात रात 10:03 पर सिर्फ पब्लिक न्यूज पर।
आजकल कपड़े इतने साफ और महकदार कैसे? सनलाइट 2-in-1 सफाई के साथ महक भी इसी में है। सनलाइट 2-in-1 में है लीमू की ताकत जो निकाले मैल और दे जैस्मीन की खुशबू। सनलाइट 2-in-1 शानदार सफाई, महकती ताजगी। बिल अब साइज में नया पर तफसीलात में पूरा। केई ने उठाया एक हरा कदम ताकि सालाना लाखों लीटर पानी और हजारों दरख्तों को बचाया जा सके। के इलेक्ट्रिक नया बिल हरा कदम। आधा दिन गुजर गया। इस आधे दिन में क्या हुआ, बल्कि क्या क्या हुआ? अहम फैसले, सियासी जोड़ तोड़ और खींचातानी और एक सादा दर्दमंद पाकिस्तान जो ये सोचता है कि अब आगे क्या होगा, फिर करता है रात तक का इंतजार ताकि सुन सके माहिरीन की राय, तजिया निगारों के तजिए और सियासतदानों की वजाहत। लेकिन इस सब के लिए रात का इंतजार देखिए मिड डे शो। आपका फेवरेट सनसिल्क शैम्पू अब हुआ और भी बेहतर। इसमें है विटामिन्स, ऑयल्स एंड प्रोटीन्स का सुपर मिक्स जो दी आपको शाइनी, घने और खूबसूरत बाल। सुपर बाल हर बार नई सनसिल्क सुपर मिक्स के साथ। गांव, देहातों और छोटे अजला की अहम खबरें, तमाम शहरों की सारी खबरें, आपके मसाइल, आपके वसाइल, आपका दुख, आपका सुख। पब्लिक न्यूज गिलगित, पब्लिक न्यूज जाफराबाद, पब्लिक न्यूज मर्दान, पब्लिक न्यूज मुजफ्फराबाद। मुल्क के कोने कोने में फैले पब्लिक के नुमाइंदे। पब्लिक न्यूज जेहलम, पब्लिक न्यूज मीरपुर खास, पब्लिक न्यूज नवाबशाह, पब्लिक न्यूज मुल्तान। जाएंगे पब्लिक की आवाज हुक्मरानों तक, इक़्तिदार के ऐवानों तक। तो देखते रहिए पब्लिक की रीजनल न्यूज रोजाना शाम 5 बजे पब्लिक न्यूज पर। आपके एरिया में मशहूर सियासतदान अरबाब गुलाम रहीम साहब जो है, उनको सियासी मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? देखें सियासी मुस्तकबिल में ले आएंगे आपको? नहीं, वो पार्टी के फैसले हैं। हम पार्टी के कारकुन हैं, पार्टी ने जो फैसले करने हैं हमने कबूल करने हैं। मैं अपने हल्के के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे सिंध में सबसे हाईएस्ट वोट टेकर बनाया। मुझे मेरे लोगों ने जितना एजाज़ दिया, जो इज़्ज़त अल्लाह ने दी है वो बहुत ज़्यादा, इतना मैं उतरता ही नहीं जितनी अल्लाह ने। आप वहाँ कोई कैंपेन नहीं चला पाता, आपने तो वोट लिए। बस आप अल्लाह देता है, इज़्ज़त अल्लाह ने देनी है, वो देता है। मेरी पार्टी का कॉन्फिडेंस था मुझ पे, मेरी पार्टी मेरे साथ खड़ी रही और अल्लाह ने इज़्ज़त दी, जीत का है। और मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, सिंध में सिंधी जो लोग हैं, सिंध के लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करते हैं। कि एक तासर था या एक आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आपने मुख्तलिफ एरियाज़ को बरसात के बाद अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए शहर के शहर पानी भेज दिया। थैंक यू ये पूछने के लिए। ये बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपने। देखिए मैं पाबंद हूँ अपने लोगों का जिन्होंने मुंतखब करके मुझे भेजा, या दूसरे इलाके का जिस इलाके के साथ जुल्म हो रहा हो और मैं चुप रहूँ, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। ना ये मेरी पार्टी ने सिखाया कि जुल्म के ख़िलाफ़ चुप रहो। मैंने बात की, मैंने एक बात की दुनिया को दिखाई कि एक सोशल मीडिया का नैरेटिव एक साइड पे रख दें, जैसे पीटीआई वाले हजरात बनाते रहते हैं। एक नैरेटिव रख दें, आप रियलिस्टिक हो जाओ, ज़मीन पे आके देखो, चीज़ें देखो। अगर हम गलत बोल रहे हैं हमारी बात मत मानो, आपने जो कट लगाना है डुबोना है डुबो दो। आपका अगर पानी उस हमारे कट से निकलता है तो आप निकाल दो, हमारा कोई इतराज़ नहीं। पर एक दफ़ा आके देखो आंखों से, दूर से बैठ के अपने बेडरूम में बैठ के आप एक ट्वीट कर दो, एक फेसबुक पे पोस्ट लिख दो, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। मेरा ये मानना था। फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी टीम्स बनाई, वो आई, आर्मी को इंजीनियरिंग कोर्स से लोग आए, ब्रिगेडियर थे, वो 2 ब्रिगेडियर थे, वो आए। उन्होंने जब देखा, आंखों से चीज़ें जब देखी, उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती है, यहाँ से क्यों कट लगाए? यहाँ 40 किलोमीटर में 20 फीट के हिसाब से पानी खड़ा होना था,
और कोई 2.5 से 3 लाख लोग खामखा डूबने थे। आपका पानी भी नहीं निकलता, हम भी डूबे रहते, और जब तक वो पानी अभी तक जो चल रहा है वो चलता रहता है, हम साल तक पानी में डूबे रहते। और हमारा कसूर क्या? अल्लाह ने हमें बचाया, आप डुबा रहे हो। इनका जो पानी निकलना था, जिस वे से निकलना था, हम कह रहे थे कि यहाँ से निकल जाएगा, तो हमारे दोस्त ज़्यादा वो जज्बाती हो रहे थे, कह रहे थे कि गंदम नहीं होगी, हम भूख मर जाएंगे, फसलें नहीं होगी। अब आप देखें 80 से 90% वहीं फसलें भी हैं, पानी भी निकल गया। जो हम कह रहे थे, जो कह रहे थे ना कि कैद सारी आ जाएगी, ये फसल आबादी नहीं होगी, इसकी वजह से नहीं आएगी, मीरपुर खास में पानी नहीं निकलेगा, उमरकोट में पानी नहीं निकलेगा, वहाँ से पानी निकला है। 80% वहाँ से निकल चुका है, सांगड़ से 80% पानी निकल चुका है, 80 से 90%। ये पानी कहाँ से गया है? खैरपुर का पानी कहाँ से गया है? काफी पानी, ये पानी हमारे यहाँ से गया है, उस एरिया से गया है जहाँ एरिया से ये कह रहे थे कि पानी निकलना नहीं है, उन्होंने रास्ते बंद किए, LBD। सो अब हमने क्या किया? और एक बात बताऊं, खुशखबरी बताऊं कि सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है। वो जो रास्ते नेचुरल वेज थे, उसके लिए वर्ल्ड बैंक से हम पैसे लेके आए, वो पैसे अभी खर्च हो रहे हैं। हमारी टाइमलाइन है 2 महीनों की, हमने 2 महीनों में चीजें वो हम बना रहे हैं। हम बैंक्स बना रहे हैं, बंद बना रहे हैं, और हम अंडरपास बना रहे हैं, हम रेगुलेटर बना रहे हैं। हमने सारे काम इस 2-3 महीनों में करना है, वो हम कर रहे हैं। बदकिस्मती से लोग ज़्यादा काफ़ी जो हमारे मुखालिफ हैं, PTI से हैं, वो बड़ी जागीरें हैं, उनके पास ज़मीनें हैं, पर वो हमारे वहाँ पे हर्डल डाल रहे हैं। वो बैंक्स के लिए मट्टी उठा रहे हैं, वो मट्टी नहीं उठाने दे रहे, प्रॉब्लम कर रहे हैं कि ना बने, सिंध गवर्नमेंट की ख्वारी हो, भले लोग डूबे, वो भी डूबे, हम भी डूबेंगे, लेकर डूबेंगे। हाँ, सनम तुम्हें भी डूबे ले भी दे, ये वाली कहानी है। पर हम इतनी नेगेटिविटी के बावजूद काम कर रहे हैं। अच्छा, वैसे ओवरऑल गवर्नमेंट ऑप्शन टुवर्ड्स द एंडिंग जा रही है अपने टेन्योर की तरफ से, क्या प्रेडिक्ट करेंगे? क्या खोया, क्या पाया इस 5 साल की टेन्योर? मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट ने जो कोविड में हमने फेस किया, जो हमने इस सैलाब में फेस किया, इस टेन्योर में आप किसी भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं देखेंगे जिसने इतनी बड़ी कुदरती आफतों को फेस किया है। कोविड में और वो भी बोल्ड स्टेप लेके जब इमरान खान एक तरफ जा रहे थे, तो हमारे चीफ मिनिस्टर ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, सिंध गवर्नमेंट ने परफॉर्म किया, वो वर्ल्ड हेल्थ वाले भी कहते हैं कि सिंध, WHO वाले कहते हैं कि इन सिंध के चीफ मिनिस्टर ने काम किया। और वो रिकग्निशन कहाँ से आती है? वहाँ से आती है, बाहर से आती है। हम तारीफ नहीं कर रहे। हमने जिस तरीके से सैलाब में काम किया है, हमने रात दिन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने रात दिन अपने लोगों में रहे। आपने वीडियो बनानी थी, आपने वीडियो बनाई, जिसने गाली देनी थी गाली दी, पर हम वहाँ फील्ड में खड़े थे, हम हेल्प कर रहे थे। जैसे डॉक्टर आपकी इमरजेंसी में हेल्प करता है, और सामने वाले जो वो पेशेंट के साथ जो आते हैं वो गालियाँ दे रहे होते हैं, वही काम था हमारे साथ। पर हमने काम किया। सोशल मीडिया पे हमारे ट्रायल लोगों के चले, हमारे नुमाइंदों के ट्रायल चले, पर हम मैदान में थे। अपोजिशन कहीं आपको दिखी? कहीं नहीं दिखी होगी। वोट लेने के वोट वो भी लेते हैं ना। अगर हम 70% सिंध का वोट लेते हैं, तो बोला 30% वो भी वोट तो लेते होंगे। अपोजिशन वालों को मैंने सुना आप गिरफ्तार करवा देते हो। एक बता दे एक बता दे। देखें, बात सुने, हमने अगर विक्टिमाइजेशन करनी होती तो आप उठा के देख लें, हम विक्टिमाइजेशन में आए होंगे पूरे टेन्योर में। हम पे जो हालात होंगे, हमारी लीडरशिप पे जो हालात थे, वो आपने देखे थे। हमने जेलें भुगती हैं, और हमने बड़ी और अभी तक 18 से लेके हमसे आपने 5 साल का टेन्योर पूछा। इसमें अदी फरियाल टालपुर, सिंध की बेटी, पाकिस्तान की बेटी थी, हॉस्पिटल से जैसे घसीट के लेके जा रहे थे, आपको तो याद होगा, आपने देखा होगा इस्लामाबाद में। हाँ, जब अभी तो ये लाडला रोता है, बहुत करता है कि मेरे साथ जुल्म है। जुल्म जो इसने पीपल्स पार्टी के साथ किया, वो आपको शायद याद होगा। जब एक गैरतमंद भाई के आगे उसकी बहन को आप घसीट के लेके जा रहे हो, तो बहुत मुश्किल होता है, भूलना चीज़ है। तो पीपल्स पार्टी ने देखी, बड़ी तकलीफ़ें देखी। फेडरल गवर्नमेंट उसकी अपोजिशन गवर्नमेंट थी। सिंध के आपके जब PSDB में आपके फंड्स ना रखे जाएं, और सिंध अपना सारे वसाइल उसको दे फेडरल गवर्नमेंट को, और फेडरल गवर्नमेंट बदले में उसको अगर कोई एक रोड भी ना दे सके, उसके बावजूद हमने काम किया। वो काम देखेगा। बल्दियात इलेक्शन आपने देखे,
हमने जिस इजला में इलेक्शन हुए हमने स्विप किया है। वो वहाँ से फैसलवाड़ा की सीट से कादिर बंदूक है जी, कराची से हम इमरान खान को हरा दिया हमने, हर इमरान खान की सीट को हराई, हर सीट हराई हमने। जो पीपल्स पार्टी सीट लड़ी है वो जीती है। अब कराची से लेके कश्मीर तक पीपल्स पार्टी जीते और फिर भी आप कहो कि नहीं सिंध में ज्यादती कर रहे हो और आप लोग ये आज़ाद नहीं, तो फिर तो ज्यादती क्या है? सिंध के लोगों के शऊर पे सवाल करने की बात होगी। आखिरी मुख्तसर सवाल होगा आपसे, क्योंकि गुफ्तगू से निकल रही है, बात से निकल रही है। मुझे तासर ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध की पार्टी है। देखें, मैं अपनी गवर्नमेंट को नीचे आ गए। अगर हम फेडरेशन से नीचे आते तो इमरान शामुन कुरैशी को उसके घर में नहीं शिकस्त देते हम। पंजाब की वो सीट पंजाब से हम जीते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट परवेज़ इलाही की पीटीआई की गवर्नमेंट है, वहाँ पे शामुन कुरैशी उनके डिफेक्टो चेयरमैन लगे हुए हैं, जो अभी होने वाले चेयरमैन होंगे पीटीआई के, या कुछ ऐसे लग रहा है, ख्वाहिशें हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी कभी कभी बन जाते हैं, फिर नींद से उठ जाते हैं कि मैं तो नहीं हूँ। तो उसको भी हमने बुरी शिकस्त दी, कोई 25-30 हज़ार की लीड से उन्हें हराया। अगर फेडरेशन नहीं होती तो पीपल्स पार्टी कैसे करती? अभी भी आर्मी चीफ के रोल में देखें, पीपल्स पार्टी का जो किरदार है वो फेडरेशन का किरदार है, वो डेमोक्रेसी बचा रही है। तो इन द एंड प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कोई पैगाम नौजवानों को, स्पोर्ट्स लवर्स को, फीफा वर्ल्ड कप से हवाले से भी और रिलेटेड टू योर गवर्नमेंट से? हम आपकी खिदमत के लिए हैं, हमने आपकी खिदमत करनी है। हमसे जो भी होगा वो आपके लिए पॉजिटिव काम होगा, और हमने आपके लिए जो काम किया है और जो ग्राउंड्स बनाए उनको आबाद करें, जाके उन ग्राउंड्स की मालिकी करें। जहां गवर्नमेंट के काम हैं, जहां पे फ्लॉज हैं, उनकी निशानदेही करें और उनकी मालिक आप लोग हैं, उनकी मालिकी करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बाब लुत्फुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, स्पेशल एडवाइज़र है, असिस्टेंट चीफ मिनिस्टर ऑन स्पोर्ट्स। सियासत से लेकर मुख्तलिफ मैदानों में गुफ्तगू हुई। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में यकीनन आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। मेरी कैमरा टीम अब्दुल्ला बदर, मोहम्मद शमशाद और टेक्निकल टीम अमजद जावेद के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज दायरी को दीजिए इजाज़त। किसी और प्रोग्राम में किसी और मौजू के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने।